चलो, तो हमने उस दिन पिछली वाली वीडियो में 10th क्लास की उर्दू बुक दरक्षा जिसका एक्सप्लेनेशन किया, जिसका नाम है हमद खुदाए अज़ वज़ल, जिनका पूरा एक्सप्लेनेशन किया और उनके सवाल का जवाब हमने नहीं बताया। तो ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें उनके सवाल का जवाब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को समझेंगे। शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? पोखरेरा गांव, जिला सीतामढ़ी, बिहार में पैदा हुए। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? फराहिम करदा व दस्तावेज में शबनम कमाली की तारीख वफात का जिक्र नहीं है, यानी कुछ जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इनके बारे में, उनमें इनकी जो इंतकाल का जो तारीख है वो कंफर्म नहीं मिला है। नाहिम जराए के मुताबिक उनका इंतकाल 19 अगस्त 2004 को हुआ था। कुछ स्रोतों से, कुछ सोर्स से पता चला है कि उनकी जो इंतकाल हुआ 19 अगस्त 2004 को हुआ था। मतलब इनकी डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी इनकी जो अपनी बारे में जो है डॉक्यूमेंट्स, उनके बारे में उनको नहीं पता चला, लेकिन कुछ सोर्स के अनुसार उनका इंतकाल 19 अगस्त 2004 को हुआ था। आइए 4 नंबर सवाल को समझते हैं। कायनात की तख्लीक किसने की है? कायनात की तख्लीक किसने की है, यानी संसार को किसने बनाया है, दुनिया को किसने बनाया है, किसने रचा है? खुदा खालिक कायनात है, यानी खुदा ही पूरी कायनात को बनाया है, खुदा ही कायनात का खालिक है। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? दस्तावेज के, ये टाइपिंग में गलत गया है, गलत हो गया है। अल्लाह इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। यहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कोई बात, मैंने लिख दिया है इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। 6 नंबर सवाल है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो उनका असल नाम है मुस्तफ़ा रजा। ये सारे जो सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम बोर्ड में काम आ सकते हैं। ठीक है, इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे सवालों के जवाब हम लोग समझते हैं। मुख्तसर सवालात, मुख्तसर सवालात, ये है 3 नंबर के सवाल है। हम्द किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखिए। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि हम्द का मतलब होता है खुदा की तारीफ करना। ठीक है, तो हम्द के लघवी मानी खुदा की तारीफ की है। उर्दू शायरी में हम्द एक मकबूल सिन्फ है, यानी जिस तरह शायरी, नात, गजल है, जितनी भी सिन्फ है, जो विद्या है, उसी तरह जो है कि हम्द भी एक मकबूल सिन्फ है, जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफात बयान की जाती है, जिसमें खुदा के बारे में, खुदा के गुण बताए जाते हैं। खुदा कादिर मुतलक है, खुदा हर चीज पे कादिर है, उसकी जाते यगाना और यकता है, वह तन्हा है और अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं, उसके समान, उसके इक्वल कोई भी नहीं है। इसीलिए हम्द के अशार में सिर्फ उसी जाते वाहिद की सिफात को बयान किया जाता है। इसीलिए जो हम्द के जो अशार होते हैं उनमें खुदा की गुण गाए जाते हैं, खुदा की तारीफ की जाती है। ठीक है, किसी भी काम का आगाज, किसी भी काम का आगाज खुदा के नाम से करना मुतबरक समझा जाता है, अच्छा समझा जाता है। इसलिए हर बड़े और छोटे शायर ने हम्द में खामा फरसाई की है। इसीलिए जितने भी बड़े या छोटे शायर हुए हैं उन्होंने क्या किया है, कभी ना कभी शुरू में हम्द ही लिखा है। ठीक है, इस सिन्फ में अपना खामा फरसाई किया है, अपना
लिख के दिखाया है कि मैं कैसा लिख सकता हूँ। अगला सवाल है, हमद, मुनकबत और कसीदे में क्या फ़र्क है। मैंने उस समय भी आपको समझाया था, लेकिन ये सवाल है कि हमद, मुनकबत और कसीदे में क्या फ़र्क है। ये सवाल आता भी है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये साबित होगा। ठीक है। हमद में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफात की बयान की जाती है। हमद में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त के तारीफ होती है। और मुनकबत में बुजुर्गाने दीन, यानी जो दीन के जो बुजुर्ग है उनकी, और खलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली के तारीफ की जाती है। और कसीदा में किसी भी शख्स के बारे में नज्म कहे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हमद में खुदा की तारीफ की जाती है, मुनकबत में औलिया अल्लाह की और खलफाए राशिदीन की तारीफ की जाती है, और मुनकबत में, कसीदा में किसी भी शख्स की बारे में नज्म किए जाते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये सारे सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। अगला सवाल है कि शबनम कमाली की 3 शेरी मजमूए के नाम बताइए। उनके जो शेर के जो मजमूए थे, जो किताबें थे, उनके नाम बताइए। शबनम कमाली की कई शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं, छापे जा चुके हैं, जिनमें से 3 मशहूर मजमूए ये हैं। अनवारे अकीदत, ये टाइपिंग गड़बड़ाया है, अनवारे अकीदत, अनवारे अकीदत, रियाज अकीदत और जाय अकीदत, ये इनकी शेरी मजमूए हैं, इन्होंने जो लिखे हैं। 4 में है हमद और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो मैंने पहले भी बताया कि हमद में खुदा की तारीफ की बयान की जाती है, खुदा के सिफतों का बयान किया जाता है। ठीक उसी तरह नात में क्या होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार पेश किए जाते हैं, यानी शेर पढ़े जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवालों का जवाब समझ में आया होगा। तो चलिए आगे के सवालों का जवाब वो समझते हैं। ये 5 नंबर वाले सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शामिल निसाब हमद के पहले शेर की तसरीह कीजिए। हमद के जो शेर थे उनमें से 1-2 लाइन निकल करके दे देगा और बोलेगा इसकी तसरीह कीजिए, इसकी मतलब बताइए क्या होगा। ठीक है। तो खालिके खालिक दो जहां है, तू एजदे जो जलाल है, यकता है तेरी जाते पात, आली वो बेमिसाल है। यानी जो शेर है, आपको मैंने उस दिन तसरीह भी करना सिखाया। अब समझते हैं इस शेर का तसरीह क्या होगा। इस शेर में शायर शबनम कमाली खुदा की तारीफ करते हैं। क्या करते हैं? खुदा की तारीफ करते हैं कि वो दोनों जहां का पैदा करने वाला है और इज्जत और बड़ाई वाला है। वह मजीद कहते हैं कि खुदा की जात पाक है, खुदा यानी पाक है, ला शरीक, और उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। खुदा ला शरीक है, उसके शरीक कोई नहीं है, उसके इक्वल, उसके बराबर कोई नहीं है। ये शेर खुदा की यकताई और अजमत को बयान करती है। ये जो शेर है खुदा की अजमत को दिखाती है और खुदा के एकता को दिखाती है, खुदा की अकेला को दिखाती है कि खुदा अकेला है। चलिए समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको। अगला जो सवाल है, शबनम कमाली की शायराना खसूसियात बयान कीजिए। यानी कि शबनम कमाली जो शेर लिखते थे, जो शायरी करते थे, तो उनकी शायरी की जो खासियत क्या थी, उनकी स्पेशलिटी क्या थी, खासियत क्या थी। तो शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाजब तबलीग और मजहबी इक़दार में सर्फ किया। यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने इस्लाम, अपने मजहब के प्रति, अपने मजहब के लिए जिया। वह अल्लाह और उसके नबी के सच्चे आशिक थे, उनसे मोहब्बत करते थे। उनकी तकरीरों और शायरी में उनके भरपूर अलहाना जज्बात का इजहार होता है। जब भी वो शायरी करते हैं या नात पढ़ते हैं तो उनके बारे में, अपनी मोहब्बत को उसमें इजहार करते हैं। उनकी शायरी में ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। जब उनके बहुत सारे नातिया शायरी मजमूए शाये हो चुके हैं। और निशाब में शामिल हमारे जो किताब है उसमें शामिल जो हमद है, हमदे खुदा अज़ वज़ल, भी उनकी ही एक तख्लीक है, रचना है, क्रिएशन है। उनकी शायरी में मजहबी अकीदत और अल्लाह से मोहब्बत के गहरे जज्बात पाए जाते हैं। यानी अपनी अकीदत और खुदा से मोहब्बत को इजहार करते हैं अपनी इस शेर में।
अगला सवाल है हम्द का खुलासा लिखिए। ये बार बार सवाल आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में इसका सवाल आता है। हम्द का खुलासा लिखिए। तो मैंने आपको उस दिन तशरीह भी किया था, समझाया भी था, फिर भी एक बार और हम लोग समझ लेते हैं इसे, ठीक है। तो इस हम्द के अशार में खुदा की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। हमने जो चैप्टर पढ़ा हम्द, उसमें खुदा की बारगाह में अकीदत यानी ईमान और मोहब्बत, खुदा से हमें कितनी मोहब्बत है उसका डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है, इजहार किया गया है। शायर ये बताता है कि अल्लाह दोनों जहां का पैदा करने वाला है और उसकी पाकीज़ात की कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। वह दोनों जहां को रिज्क पहुंचाता है और सारी कायनात की हयात व मौत का मालिक है। पूरी कायनात में उसी के जलवा नजर आता है। जब हम कायनात की जो चीजें देखते हैं जिसने खुदा ने पैदा किया है, तो जब देखते हैं तो उसमें खुदा की जलवा नजर आता है, ठीक है। शायर कहता है कि अगर लाखों बरस भी खुदा की शान बयान की जाए तो वह भी नाकाफी होगी। शायर ये कहता है कि अगर हम लाखों लाखों बरस तक खुदा की शान बयान करें तो फिर भी वो खुदा के लिए कम होगा, नाकाफी होगा। अगर उसकी मेहरबानी की एक नज़र किसी बंदे पर पड़ जाए तो वो कामयाब हो जाता है। उस इस हम्द में खुदा की अजमत और उसकी सिफात और उसके एहसानात का जिक्र किया गया है। खुदा की अगर किसी पे मेहरबानी की नज़र पड़ जाए तो उसकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी। और इन सारे हम्द के जो शेर थे उनमें सिर्फ खुदा के अकीदत और खुदा से मोहब्बत के बारे में इजहार किया गया है, ठीक है। और खुदा की शान बयान की गई है, खुदा की तारीफ की गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे सवालात के जवाब समझ आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो ना एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, द स्टार ग्लोबल चैनल को, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी मैं लेकर आऊँगा यदि आप कमेंट में कहें तो।